सर हम एक्टिविटीज कराते हैं। आज आपको कुछ ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जरूरी, ठीक है। तो पहला मेरा एक प्रश्न है, ये नहीं बताऊंगा कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। बोर्ड एग्जाम आ रही है, अच्छे से पढ़ाई करना चालू करो। पिछली वीडियो आप सबने देख ली होगी, किसके ऊपर थी, कौन सा पाठ पढ़ाया था मैंने, बल और दाब। तो एक बार उसको जाके देख लेना, लिंक मैडम ने आपको शेयर कर दी। तो मेरा एक प्रश्न है, पढ़ो बेटा, क्या होगा यहाँ ट्रे लिख दिया, ट्रे 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 में अगर अपन पानी की धार डालें तो क्या होगा, पहले अनुमान लगाओ। आप लोग घर पे बैठे हो तब भी अनुमान लगाना। एक पानी की धार इधर डाली जाए, एक पानी की धार इधर तेजी से, तो क्या अनुमान है आपका, क्या होगा बताओ, सोचो। 10 सेकंड का टाइम, सभी बता सकते हैं अपना ओपिनियन, कोई भी। इधर पानी सर, हाँ बोलो। ये जिसमें पौधे नहीं, जो मिट्टी जल्दी बहेगी, जो मिट्टी जल्दी जाएगी, नहीं ये इस साइड में, ये वाली मिट्टी जल्दी से इसके अंदर पानी के साथ बह जाएगी, और ये लेट धीरे। सभी का अनुमान यही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये पौधे जड़ें पकड़ रहे हैं, पौधे क्या किए हुए हैं, मिट्टी पकड़ रखे हैं, जड़ों को पकड़ लेते हैं, इसी वजह से। और ये जो घटना है, इस घटना को क्या बोलते हैं, ये जो मान लो इधर पानी डालोगे आप, देखो मैंने आगे पिक्चर लगाई हुई, तो ये देखो पानी डाला, तो आप देखो कि इधर पानी, इधर क्या हो रहा है, मिट्टी बह रही, मिट्टी बह रही। अब ये मिट्टी क्यों बह रही, इसका कारण क्या? पौधे की वो जड़, शाबाश। लेकिन और क्या वजह हो सकती है, इसको बोलते क्या है अपन लोग, क्या बोलते बेटा? चलो ठीक है, तो इसी का आंसर अपने को इस आगे मिलेगा। पहला मेरा एक प्रश्न है, अगर किसी को आता है तो बताएगा कोई नहीं। बताओ क्या लिखा है, वनोन्मूलन। हाँ चलो, वनोन्मूलन तो ठीक है, आपको पता है वन किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं, पेड़ पौधों और जंगल को। अब वनोन्मूलन क्या होता है, जो वन है उसका क्या हो रहा है, कटाई की जा रही है, देखा है, उस वजह से क्या हो रहा है लगातार, तो वनों की बड़े पैमाने पे कटाई हुई, क्या बोलते हैं। इस पार्ट से 3 नंबर का एक प्रश्न आता है और एक ऑब्जेक्टिव देख लेना, नीचे दिखाऊंगा, पुराने साल के पेपर लाया, तो सिंपल सी परिभाषा याद रहेगी, लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोटो दिखा दो इसका एक, देखो। जब ये देखो स्कूल के कुछ बच्चे हैं, आप देखोगे किस तरीके से पहले जंगल हुआ करता था, अभी रोजड़े वगैरह आ जाते हैं ना, अपन जाते हैं रास्ते में, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि अब वो लोग वो अपने रोड पे नहीं आ रहे, अपन लोग ने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए खेत रोड ये सारे जंगल काट के बना दिए। तो आप इस पिक्चर को अगर दिमाग में रखोगे तो वनोन्मूलन आराम से लिख सकते हो। पेड़ों की बड़े पैमाने पे कटाई होने से उसको क्या बोलते हैं, वनोन्मूलन। क्या बोलते हैं, समझ में आया सभी को, ये दिमाग में रहेगा, आप तक पहुंच जाएगी। जैसे नई कॉलोनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ काट देते हैं, देखा है, कोई पेट्रोल पंप बन रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो लगातार पेड़ों को काट देते हैं, कोई प्लांट्स लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब आए इसके कारण क्या क्या है, अभी बात की मैंने जस्ट, क्यों करते हैं पेड़ों की कटाई, क्यों करते हैं अपन लोग, कोई खेती कर रहा है वहाँ, कोई कॉलोनी काट रहा है, कोई कुछ रोड बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सारी बातें। तो कृषि के लिए, खेती के लिए आपने जैसा बताया, मकान बना रहे हैं कोई, तो कॉलोनी बना रहे हैं वहाँ पे। लकड़ी, बहुत सारे अपने गांव के लोग क्या करते हैं, लकड़ी काटने जाते हैं, मोड़ी लेके आते हैं, तो वो करते हैं। सड़क बांध ये सब चीजें बनाई जाती है, तब भी काट देते हैं अपन लोग। जनसंख्या बढ़ती है तो चीजों की मांग भी बढ़ती है, इसीलिए ऐसा करते हैं। फर्नीचर बनाना है, खेत बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये सही है क्या, ठीक है। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इसकी वजह से, बड़ा दिख रहा है, अब ठीक रहेगा। क्या परिणाम हो सकते हैं वनोन्मूलन के, हाँ पेज बनाने के लिए भी पेड़ काटा जाता है। और ये प्रश्न 2024 के एग्जाम में आया था कि क्यों कागज का उपयोग बार बार करना चाहिए, बोलते हैं ना कागज फेंक देते हैं, फिर उसको भी प्रश्न आएगा, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आप देखोगे मर्दा अपर्दन, अब मैं देखो जो मैंने पहली चीज दिखाई थी, क्या दिखाया था तुम लोगों को, ये ट्रे दिखाई थी, आपने कहा था सर ये पानी इसमें जाएगा, इसी घटना को बोलते हैं मर्दा अपवर्तन। क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता था कि जड़ें हैं इसलिए मिट्टी नहीं बहेगी,
इधर जड़ें नहीं है तो मिट्टी ने पकड़ा नहीं, जड़ों ने पकड़ा नहीं, तो ये बह जाएगी। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी का कट के आगे बह जाना। ठीक, तो पता लगा। चलो अभी कहाँ थे अपन? तीसरे प्रश्न है ना, क्या क्या परिणाम हो सकते थे, ये हो गया था। अब देखो ये परिणाम वाला हो गया था ना, ये नहीं होता। मृदा अपरदन समझ में आया? वर्षा में कमी, अगर पेड़ काटे जाएंगे तो लगातार क्या होगा? बाढ़, कहीं तो सूखा हो जाएगा, पानी नहीं आएगा, और कहीं पानी की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी तो वो रिस्क के आसपास के गांवों में चला जाएगा और वहां पे बाढ़ के हालात बन जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा और फिर अपनों को तापमान में वृद्धि देगी। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैव विविधता, जितने भी अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु, भालू वगैरह है, सोचो इतने सारे पेड़ है तभी सबको ढके हुए हैं, कोई गुफा में है, कोई कहीं, तुम काट दोगे, अब उसका घर तुमने तोड़ दिया है, अब वो कहाँ आएगा? सड़क पे। जैसे रोजड़े आ रहे ना अभी, वैसे जीव जंतु, सांप वगैरह कोई भी कहाँ आएगा? फिर अपने घरों में आएंगे रहने के लिए। तो जैव विविधता का नाश हो रहा है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं काटने से। दैनिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ देखते हैं अपन? देखो ऐसी हालत हो जाएगी, पिक्चर देखो, दिख रही है कि इतना सूखा सूखा हो गया, देखो पेड़ वगैरह, पानी की कमी हो गई है। तो ये सारे वनोन्मूलन के परिणाम हो सकते हैं। ये कुआं खाली पड़ा, एक साइड देखो बाढ़ आ रही पड़ी है, इधर तो सूखा है, इधर ये बाढ़ आ रही, पूरा का पूरा पेड़ वेड़ सब कुछ सूख गए। तो परीक्षा में आप लोगों को क्या करना है? दिमाग में रखना है इन चीजों को दिमाग में रखोगे तो आसान रहेगा आंसर लिखना। चलो आगे, कोई प्रश्न? वन्य प्राणियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों हमें वन और वन्य प्राणियों को बचाना चाहिए? बताओ, सोचो 2 मिनट, क्यों ऐसा करना चाहिए अपनों को? क्यों करना चाहिए बेटा ऐसा? देखो अभी सीखा जस्ट ऊपर, अगर ऐसी हालत हो जाएगी अगर अपनों ने नहीं किया, यार कितने सारे जानवर इस गांव में आ गए, ठीक है? ये देखो ये सब, अगर ये शेर वगैरह सब यहीं आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई बचेगा? फिर केवल एक आदमी दिखा, तो ये बचाना क्यों जरूरी है? पर्यावरण संतुलन, ताकि पेड़ पौधे भी अपनी जगह रहें और अपन भी ऑक्सीजन, औषधियां, कितनी सारी चीजें देते हैं पेड़ में, समझ में आ रहा है? खाद्य श्रृंखला, जैसे घास है, घास को कौन खाता है? भैंस। भैंस। फिर उससे जो दूध मिलता है उसको अपन खाते हैं, तो एक पूरा श्रृंखला बनती है, समझ में आ रहा है? और जो गाय भैंस बकरी है उसको शेर खा जाता है, देखा? तो पूरा खाद्य श्रृंखला बनती है। तो कोई प्रजाति नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? संतुलन ही बिगड़ जाएगा। जैसे शिकार पे प्रतिबंध लगा रखा, पहले लोग हिरण को मारते थे, अभी हिरण को कोई मार सकता है क्या? नहीं। वही चीज है, ठीक है? समझ में आ रहा है? जैवमंडल आरक्षण क्या है? क्या होता है जैवमंडल आरक्षण? जो जीवों को बचाने के लिए ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पे जीवों को रखा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो आप देखोगे सिंपल सी बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं ऐसा क्षेत्र जहां पौधे और जंतुओं को प्राकृतिक संसाधनों के साथ रखा जाता है। आप जब कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स में घूमने का मौका मिल सकता है। जैसे अपने मध्य प्रदेश का एक है पंचमढ़ी, इसमें आप जाओगे तो आपको ये सारे जीव मिलेंगे, ठीक है? सभी प्रकार अधिकतर जो वहाँ पे शेर, जैसे अपने यहाँ शेर मिलता है, ठीक है? ये लोही में शेर और टाइगर, हाँ। तो आप देखोगे दोनों ही, एक तो धारी वाला जो अपना ये बाघ है ना, भारत का क्या है? राष्ट्रीय। बाकी ये गेंडा देख सकते हो आप, ये बारहसिंगा है, ये सारे की सारी सी पहाड़ियां है पंचमढ़ी में, ये सारी चीजें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। आगे ये देखो, ये पंचमढ़ी में बहुत अच्छी जगह है, सनसेट पॉइंट होता है धूपगढ़, अगर आप घूमने जाओगे तो मजा आ जाएगा। ऐसी जगह है अपने मध्य प्रदेश में। कभी अगर टूर हुआ 9th में तो सर लोग को बोलना कहाँ ले जाओ, हिल स्टेशन है बहुत अच्छा धूपगढ़, इतना अच्छा नजारा होता है सुबह और शाम के टाइम, फोटो वगैरह खींचोगे बिल्कुल आनंद वाली। मैं नहीं गया, इसीलिए तो फोटो लगा के लाया। चलो, विशेष प्रजाति कैसे बोलते हैं, ये आता है परीक्षा। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति,
क्या बारहसिंगा अपने यहाँ होता है? नहीं। क्या शेर अपने यहाँ होता है? नहीं। तो वो प्रजाति जो किसी एक स्पेशल क्षेत्र में रहती है, अपने यहाँ नहीं, हर जगह नहीं पाई जाती, केवल एक जगह मिलेगी कहीं। सर ये ब्लैक टाइगर शेर हमारे यहाँ है। जैसे बारहसिंगा अपने यहाँ मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता है। तो हिरन मिलती है। हाँ देखो परीक्षा में आता है, क्या लिखोगे? नोट डाउन करो। जो प्रजाति केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है और अन्य स्थानों पर नहीं मिलती उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। यदि उस क्षेत्र का विनाश हो जाए तो देखो ये बारहसिंगा देखा है? तो ये बारहसिंगा थोड़ा भी इमेज छोड़ने ऊपर है, आप देखोगे इसकी। हाँ बोलो। डायनासोर भी लगभग विलुप्त हो चुका है, तो ये सिर्फ कुछ- सर इसके 10 सींग है। ये देखो ये देखो आप बोले से तो मिट्टू है। देखो बर्ड्स में अलग अलग प्रजातियां होती हैं। जैसे ये क्या है? रिंग टेल्ड लेमूर एक बंदर होता है, तो ये ऐसा दिखता है, इसकी प्रजाति होती है, जिसकी शक्ल वगैरह ऐसी होती है। अब नॉर्मल बंदर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस प्रजाति का बंदर बहुत कम कहीं जगह पे पाया जाता है। ये बाओबा ट्रीस, ठीक है, ये ट्रीस होते हैं। हाँ कोला, ये देखो काला है ना, ये मोगली वगैरह के नाटक में आपको देखने को मिलते हैं। ये हाउलियन ग्रिप्स होते हैं, हाउलियन, जो बिल्कुल मिट्टू की एक प्रजाति है। ये देखो कितना तेजी से, डर लग रहा है कहीं उंगली का कट नहीं कर ले, ऐसा लग रहा है जैसे उंगली ले गया तो मत भालू, उंगली अपने आप कांपने लगी। ये भालू है ना? हाँ भालू नहीं है वो, बालू की एक प्रजाति जैसा है, जैसे होता है ना सर वो क्या बोलते हैं उसको? जंगली सुअर की तरह वैसे। ये देखो ये चिपकली की प्रजाति है। ये केचुआ। स्नो लेपर्ड, मतलब ये वाले जो बाघ स्नो लेपर्ड बोलते हैं, ये भी इनकी प्रजाति है। इनकी स्पीड बहुत रहती है। हाँ ये बिल्कुल कम पाए जाते हैं। सर 3 तरह के होते हैं। हाँ, वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होते हैं? वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप देखोगे सिंपल है, ऐसा सुरक्षित है जहाँ जमीन सुरक्षा की जाती है वन्य प्राणी। शिकार में प्रतिबंध होता है, जैसे गिर, ये गुजरात में है, यहाँ पे ये शेर आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा। गुजरात में है सर। गुजरात में जो है उसका नाम क्या है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। सर गांधी सागर ऊपर वहाँ पे। हाँ उधर भी होते हैं बहुत सारे शेर, तो गांधी सागर अभ्यारण्य भी अपने यहाँ वहाँ भी देख सकते हो। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर। अब पता लगा, शेर के तो बहुत सारा यहाँ बाल होता है, दाढ़ी होती है, जबकि जो बाघ है उस पर धारियां मिलेगी। ये छोटा सा फर्क है। अब आता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान? जहाँ पे किस चीज को रखा जाएगा? पेड़ पौधों को स्पेशली, वनस्पति और वन्य जीव दोनों की सुरक्षा की जाती है। उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय। जैसे अपना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, नाम सुना है कभी? कान्हा नेशनल पार्क हाँ सर। बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब ये प्रश्न आया हुआ 2025 में भी और 2023 में। पुस्तक क्या है? हाँ पता है? सर कम है। चलो मैं बताता हूँ। सर रेड डाटा जो वो पुस्तक है जिसमें विलुप्त हुए जो पशु है। हाँ तो रेड डाटा पुस्तक हुआ है बच्चे, जिसमें क्या करते हैं, जो भी विलुप्त प्रजातियां संकट हो चुकी है, जैसे कि बात की ना, जो खत्म होने वाली उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और उन्हें कोशिश की जाती है कि बढ़ाया जाए। क्या आगे? जिसमें संकटापन्न विलुप्त होने वाली प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। हाँ लेकर रखा है सबने, अच्छी बात। कैसे होती है, कभी देखी नहीं होगी, आपको दिखा देता हूँ। तुमने नहीं देखा, मैंने देखा ये। दिख रहा है? ये केवल पार्ट 1 है। और अभी तो एक खास बात है, सर वगैरह अपन तो पढ़ने में इतना पीछे रह गए, किताबों में रेड डेटा बुक का प्रश्न आता है, लेकिन आपको बस जान के आश्चर्य होगा कि सच में तो अब ये बुक है कि नहीं। अब इसको डिजिटल कर दिया। केवल इसकी वेबसाइट पे जाओ, सर्च में लिखो, और सर्च में लिखा जैसे टाइगर, या उसका आपको वैज्ञानिक नाम लिखना पड़ेगा उस प्रजाति का। नॉर्मल नाम से काम नहीं चलेगा, वैज्ञानिक नाम लिखोगे तो वहाँ लिस्ट आ जाएगी खतरे में है या नहीं। तो पहले से लिस्ट बनाई जाती, तो ऐसी बुक होती, देख लिया? तो ध्यान रखिए, ये आता है परीक्षा में। प्रवास, माइग्रेशन क्या? प्रवास किसे बोलते हैं? जहाँ पर हम रहते हैं। देखो जहाँ रहते हैं उसको तो वास बोलते हैं, आवास। लेकिन जो प्रवास, तुमने देखा होगा कि कोई जानवर
ठंड के दिनों में तो अपने यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन गर्मियों में गायब होते हैं। और कुछ जानवर गर्मियों में देखने को मिलते हैं, लेकिन सर जहाँ ठंड में ज्यादा लेके आते हैं। तो ऐसे जीव जो जलवायु परिवर्तन के कारण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उनकी इस अवस्था को क्या बोलेंगे? प्रवास। जैसे हाँ, पक्षी या जानवर मौसम परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे प्रवास। चलो, जैसे अभी एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये कोई पक्षी है, इसका नाम है आर्कटिक टर्न। अब इसको आप देखोगे सबसे लंबी दूरी तय करता है। कितनी लंबी दूरी अभी बताता हूँ। अगर आप फोटो में देखोगे तो ये रहा आर्कटिक टर्न। ये इस पृथ्वी पे इस जगह से सीधा कहाँ पहुंच गया? इधर, इतना दूर। और ये एक और है बटरफ्लाई, मोनेक। तितली। ये देखो, ये यहाँ से कहाँ चली गई? मैक्सिको से वापस इधर आ गई, आर्कटिक के पास, सीधा अंटार्कटिका तक आ गई। तो इतना दूरी तक ये जीव ट्रेवल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर वातावरण जो है इनके लिए सूट नहीं करता है, तब इनको लगता है तापमान अपने लिए सही नहीं है, जलवायु, तो ये उड़ के इधर आ जाते हैं वापिस। जब इनको लगता है तो वापिस नहीं चले जाते। तो ऐसे जीव अपने आसपास भी होते हैं, देखा होगा कई बार, जैसे कि हाँ तितली। और आपने देखा होगा जो कभी कभार जलवायु परिवर्तन होता है तो टिड्डी आ जाती है, है ना, तो फसल को नष्ट कर देती है। तो वो भी एक जलवायु परिवर्तन के कारण ही आती है। कागज का ये प्रश्न आया था, कागज का पुनर्चक्रण क्यों आवश्यक है? 2023 में एक बच्चा बता रहा था सर कागज का उपयोग, कागज भी कहाँ से मिलता है हमें? लकड़ी और पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से। और अगर हम ज्यादा कागज वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे। तो कागज बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है। यदि हम पुराने कागज को फिर से यूज करें तो पेड़ों की कटाई कम होगी, इससे जल और ऊर्जा की भी बचत होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं? पुरानी कापी वगैरह को जो रद्दी में देते हैं, तो फिर वो रद्दी वाले क्या करते हैं? उसको वापस से कहीं न कहीं देते हैं, तो रिसाइकिल। सर कितनी बार रिपीट होती है वो? 7 6 5 से 7 बार हो सकती है। कितनी बार? 5 से 7 बार एक कागज को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है पुनर्वन रोपण। ये क्या होता है बच्चे? पुनर्वन रोपण, वृक्षारोपण। फिर से वो वृक्ष रोपण। फिर से वृक्ष रोपना, लेकिन किस जगह पे? जहाँ पहले वन था, अब लोगों ने काट दिया, उस जगह पे वापस अगर वन लगाए जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलेंगे पुनर्वन रोपण। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर चलो इंग्लिश में। काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाना। अब दो चीजें होती है, एक तो होता है पुनर्वन रोपण और एक होता है वन रोपण। तो वन रोपण में क्या होता है भाई? जहाँ पहले कोई पेड़ नहीं था, उस जगह अगर वन नहीं था, उस जगह पेड़ लगा रहे तो वन रोपण। लेकिन पहले पेड़ था, काट दिया, लोगों ने उपयोग कर लिया, अब वापिस से वन रोपण कर रहे हैं, पुनर्वन रोपण। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलो अब देखते हैं गाँवों में क्या करते हैं अपन लोग। वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। सुना है कभी ऐसा? लगाए थे अपन लोगों ने? चलो ये अब आपकी किताब का आ गया है, आपने क्या सीखा? चलो तो पहला है कि वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में है। अगला है जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या होती है बच्चे? किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में, चाहे वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, चाहे वो जीव जंतु, ये पौधे और वनस्पति। चलो इसी क्षेत्र में सभी पौधे और जंतु क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इनके भी कुछ वैज्ञानिक नाम होते हैं, इनकी स्पीशीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेड़ पौधों की अगर कोई जात है तो वनस्पति जात नाम से भी अपन बुलाते हैं, और जीवों में है तो उसे प्राणी जात। ये पूछ सकता है संकटापन स्पीशीज क्या है? जो विलुप्त होने के कगार पर। जैसे उदाहरण के लिए डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, और बाघ, बारहसिंगा, ऐसे हिरण। हाँ ये चीज। रेड डाटा पुस्तक में क्या होता है? संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड है। प्रवास क्या है? जिसमें किसी स्पीशीज अपने आवास से किसी अन्य आवास में चले जाए। हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की क्या करना चाहिए? कागज का ज्यादा से ज्यादा रीयूज करना चाहिए। पुनर्वन रोपण क्या होता है?
नष्ट किए गए वन को फिर से चलो आज काफी बोरिंग टॉपिक है तो अभी अपन इसके तुमसे प्रश्न पूछते हैं तुमको ऐसा लग रहा ना मजा नहीं आ रहा तो बताओ आंसर वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे क्या बोलते हैं वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं। अभी इस वीडियो में सिखाया था हाँ बोलो करो अपने अपने आंसर गलत से कोई दिक्कत नहीं अपना आंसर करो वो तो अलग चीज है यहाँ पूछा है वो तो प्रवासी वाला है प्रवास है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं जंगलों में सर गांव में बोलो और कोई आंसर करो गांव में गाँव में नहीं सर शहरों में वन्य जीव भी अभ्यारण्य मैंने सिखाया था अभी राष्ट्रीय उद्यान उद्यान हाँ। नेशनल पार्क के बारे में नहीं बताया था अभी चलो ठीक नहीं आया मजा नहीं आ रहा है जैसे कान्हा नेशनल पार्क के बारे में मैंने बताया था है ना वो सब चीजें चलो अगला क्या है इसी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज नंबर उसे क्या बोलेंगे प्रवासी पक्षी कारण पलायन करते हैं। क्यों एक पक्षी यहाँ से वहाँ क्यों गया है किस कारण मौसम के हाँ जलवायु परिवर्तन द्वारा उड़ गया था। शाबाश इसका आंसर दे दिया तुमने चलो अगला आवाज कौन कर रहा बेटा अगला चलो ये देखो तुम कहोगे सर हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा देखो इधर ये 2023 का है पेपर तुम्हारा 8वीं कक्षा में अपने मध्य प्रदेश बोर्ड ये देखो प्रश्न एक नंबर का प्रश्न देखो किसके कारण सुनामी नहीं आती अब अपने भूकंप के बारे में पढ़ा था सॉरी बाढ़ के बारे में पढ़ा था ये सब चीजें पढ़ी थी तो आप देखोगे समुद्र के अंदर अगर नाभिकीय विस्फोट होगा तो भूकंप ज्वालामुखी तड़ित हाँ तड़ित क्या आंसर इसका भाई बिजली गिरेगी उसका सुनामी से क्या लेना देना समझ में आ रही सुनामी आएगी तो क्या क्या होगा वही भूकंप आया तो टेक्टोनिक प्लेट्स हिली तो हो सकता है सुनामी आ जाए या हो सकता है ज्वालामुखी फटा है कहीं से तो सुनामी आ जाए या फिर कहीं समुद्र में कोई बड़ा विस्फोट हुआ तो सुनामी आ सकती है लेकिन बिजली तो कहीं एक थोड़ी सी जगह गिरेगी ना पेड़ पे कहीं पे घर पे किसी पे गिरेगी तो इसका आंसर एक तो ये मिल गया और कौन सा प्रश्न आया था इस साल बताओ हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए अभी सिखाया ताकि जो वन्य जीव और जानवर है वो सुरक्षित रह सके और पर्यावरण संतुलन बना रह सके तो इतना सा लिखोगे 3 नंबर तैयार क्या पता यही आ जाए एग्जाम चलो और कोई प्रश्न आया था क्या सर उस साल तो लगभग वही है बाकी अगला 2024 का पेपर देखोगे रेट डाटा पुस्तक किसे बोलते हैं सी वाला हाँ तो आप देखोगे सभी स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती है ये वाला आंसर इसका सही और कोई आया था क्या प्रश्न इससे 24 का पेपर अब नीचे खुलेगा ये आगे ये 24 वाला इधर आप देखोगे और कोई आया था क्या प्रश्न हाँ बताओ ये रहा दिख रहा है हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए और उन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं तो पहला कागज इधर ध्यान से बेटा कागज जो होते हैं किससे बनते हैं पेड़ों की कटाई से ही बनेंगे पेड़ कटेंगे तभी तो हमें पेड़ नहीं कटाई हो पेड़ों की वनोन्मूलन नहीं हो इसलिए क्या करना चाहिए दूसरा उन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिससे आप कागज की बचत कर सकते हैं जैसे अपन जो भी प्लास्टिक के पेपर यूज कर सकते हैं अपन चाहे तो उनको कम करके जो स्टील के बर्तन हैं उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करें कुछ ऐसे तरीके अपने आप अस्थायी है लेकिन अपन इनको लागू कर सकते हैं ऐसे भी 2 से 3 उदाहरण आपको देने पड़ेंगे कि कागज का कैसे उपयोग करना चाहिए और क्या आया था ये देखो आवाज दे बेटा ये 2025 का पेपर है वनोन्मूलन के परिणाम हो सकते हैं देखो हर साल एक नंबर ऑब्जेक्टिव आ रहा है इस बार से तो क्या हो सकता है पृथ्वी पर तापमान प्रदूषण वृद्धि होगा पृथ्वी में संतुलन नहीं होता ये होगा ये वाला सही ठीक है अगला आवाज नहीं बेटा आवाज नहीं रेड डाटा पुस्तक क्या होती है हाँ
रेड डाटा बुक वो पुस्तक होती है जिसमें जितनी भी संकटापन्न जातियां हैं स्पीशीज है उनका रिकॉर्ड बस। तो देखो ये अब आपको क्या पता, आप कहोगे सर ये जो आपने प्रश्न बताई तो कोई अलग प्रश्न आ गया तो उसके लिए मैं तुम्हारे पाठ में जितने भी प्रश्न आ सकते थे उन सबको इस वीडियो में दिखा चुका हूं। आपको क्या करना है, बस घर पे जाके एक बार उस वीडियो को देखना है। बाकी आपने भी प्रश्न मुझे सुनाई, आपको याद है, और चाहो तो जो प्रश्न याद नहीं उसको कॉपी पेन लेके लिख भी सकते हो। तो ये था मेरी तरफ से। और एक बार इन पे नाम पे चर्चा कर लेते हैं। जैव विविधता, अलग अलग स्पीशीज के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का प्रकृति में पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता। जैव मंडल आरक्षण, जहाँ पे जीवों को संरक्षण करने के लिए उन्हें एक प्राकृतिक स्थान पे रखा जाता है, वो क्या होता है? जैव मंडल आरक्षण। जैसे ठीक है, खाना किसकी? और वनोन्मूलन किसको बोलते हैं? आगे पेड़ों की बड़े पैमाने पे कटाई क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण। एक जगह जब पेड़ काटे जाते हैं उस जगह पे क्या बचेगा? सिर्फ मरुस्थल जैसी जमीन हो जाएगी, एकदम रेत जैसा माहौल हो जाएगा, जैसे राजस्थान में होता है ना वैसे। और तुमने देखा होगा जो पेड़ों को कटाई कर रहे हैं, अभी अरावली पर्वत को काट रहे थे, देखा है? हाँ। तो अगर मान लो उसको काट देते तो भविष्य में वापस से अपने को क्या करना पड़ता? उतनी जगह पे वापस पुनर्वन रोपण करना पड़ता। सब पूरा तोड़ कट रहा है, कितना कट रहा है वो? काटने की 100 मीटर तक की ऊंचाई की काटने का आदेश दिया था। उसके बाद काफी विवाद भी चल रहा है अभी तक उस पर, और अभी लगता है कि मुश्किल ही उसको काटेंगे, क्योंकि अगर उसको काट दिया सब कटे चालू हो गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अरावली राजस्थान में है। पारितंत्र, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें सभी जीवों की एक प्रक्रिया होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे पूरा तंत्र। संकटापन्न स्पीशीज, वो जाति जो खतरे में है ना, जीवों की वो जाति जो खतरे में है। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, जो किसी एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, जैसे बारासिंगा में एक जगह मिलेगा, एशियाई शेर, गिर वन्य जीव अभयारण्य में मिलेगी, समझ में आ रहा है? वैसे विलुप्त डायनासोर विलुप्ति हो गया। प्राणी जात, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी जंतु है, उनकी जात को, जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्रवासी पक्षी, वो तो एक दूसरे जगह जाते हैं, जलवायु के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सर वो कान्हा जैसे कान्हा नेशनल पार्क, वहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधों का क्या किया जाता है? संरक्षण। रेड डाटा, पुनर्वन रोपण, फिर से काटे गए वन या पेड़ों की जगह वापिस से पेड़ों को लगाना। अभयारण्य, बहुत सारे अभयारण्य होते हैं ना, जैसे गांधी सागर अभयारण्य, वहाँ पे भी क्या होता है? पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है।